मास्क की तरह हमारे मास्क मास्क सब लोग पहनो प्लीज। अंदर आओ, सूट कर रखे खा के आना आराम से, समझे क्या? ठीक जाना आप आराम से, अब वापस आओगे ना? क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो क्या? इधर बॉम्बे में पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? वेरी गुड बच्चे, वापस आना जरूर, ठीक है? ऑल द बेस्ट बच्चे, बाय बाय। आप लोग ऑल द बेस्ट। नहीं यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बस आप भी खुश रहो, जल्दी वापस आओ। राम जी, आप सब दरभंगा वाले हैं क्या? राम जी आओ। आपका क्या नाम है बच्चे? मेरा मास्क किधर है? मास्क पहनो। बच्चे खुश रहो एकदम, ठीक है? वापस आओ, बच्चे बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मास्क पहनो, मास्क बेटा, मास्क पहनो, बाय बाय। हम लोग इधर फंसे हुए थे दो महीने से, कुछ काम धंधा है नहीं, तो उन्होंने हम लोग के लिए कुछ बसे के बंदोबस्त किए हैं। हर बस वाले बंदे को बोलो एक एक पानी का, खाने का सब रखवा लेना अपने आप। बस्ती का आदमी है, सब उधर चलो। बस्ती वाले? हाँ, बस्ती वाले उधर चलो। चलो, आप लोग किधर जा रहे हो? बस्ती ना सारे, आराम से जाओ। सर मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट यार। अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ फंसे हुए थे, अब जा रहे हैं। रीच देयर होम सेफली, गॉड ब्लेस, एंड घर भेजो, बहुत सारे लोग घर भेजना। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। मेरे गांव भेजने के लिए धन्यवाद। देखिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय। माना कि घनी रात है, इस रात से लड़ने के लिए पूरा भारत एक साथ है। तेरी कोशिश मेरी कोशिश रंग लाएगी, मौत के इस मैदान में जिंदगी जीत जाएगी। फिर उसी भीड़ का हिस्सा होंगे, बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। माना कि घनी रात है, मगर पूरा भारत एक साथ। वैसे तो एक्टर के तौर पर मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए रियल हीरो। जी हाँ, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप ही को देखकर आज लोग कह रहे हैं सोनू सूद ये। थैंक यू सो मच। लोगों का बड़प्पन है। अच्छा ये बताइए, ये मैं आपका ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस है। और कोई आपको बेटा बता रहा है, कोई आपके लिए आलू के पराठे भेजना चाहता है, कोई आपके लिए आशीर्वाद भेज रहा है। मैं देख रही हूँ आप किसी के भांजे बन गए हैं, किसी के बेटे बन गए हैं। ये पूरा आइडिया, लोगों तक ये मदद पहुंचाने का आइडिया। और अपने दर्शकों को बता दूं, हजारों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाने का काम सोनू सूद फिलहाल कर रहे हैं बिना मार्केटिंग किए। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सोनू से। जी सोनू सूद, कहां से आया पूरा आइडिया? कितने लोगों की मदद करनी है, ग्राउंड पर मदद करनी है बिना पब्लिसिटी के? देखिए, आइडिया नहीं है ये जरूरत है मुझे। सब जो लोगों ने विजुअल्स देखे और सब ने देखा कि कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम लोग अपने घरों में बैठकर सो नहीं सकते और बहुत जरूरी है कि हम लोग सड़कों पर आए और इन लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि इन लोगों को उनके घर पे पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने हम जिन मकानों में बैठे हैं, जिन सड़कों पर चढ़ते हैं,
हाँ, वो हम उनको सड़कों पर नहीं डाल सकते, तो मुझे लगा कि मुझे आना है और फिर मैंने ये मुहिम शुरू की। ये पूरे अरेंजमेंट सोनू एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि उन तस्वीरों को हम सभी ने देखा, हम सभी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। मेरे जैसे जो एंकर्स थे उन्होंने चीख कर ये सवाल भी पूछा, अरे पॉलिसी मेकर्स ने इनके लिए जगह क्यों नहीं रखी, हमारे डेवलपमेंट मॉडल में ये क्यों नहीं थे। लेकिन आपने वो किया जो बाकी कोई नहीं कर पाया, जो था मदद पहुंचाना ग्राउंड पर। वो कैसे मुमकिन किया आपने? क्योंकि उसमें जिस तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए, जिस तरह के अरेंजमेंट्स चाहिए, जिस तरह से लोगों का नेटवर्क चाहिए, वो मैसिव है और वही काबिले तारीफ है। देखिए, मुझे याद है कि जब मैंने सोचा कि मुझे करना है, तो बहुत सारी तकलीफें इसलिए जरूरी थी क्योंकि पूरा जो मैनेजमेंट है, जो जैसे आपने बोला कि परमिशंस लेना, लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना, उस दूसरी सरकारों से परमिशन लेना एक बहुत बड़ा टास्क था। हमने खाने की एक ड्राइव शुरू की थी जो पूरी मुंबई में अलग अलग माइग्रेंट्स को खाना दे रहे थे। तो मैं एक परिवार को, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, तो हम लोग दोनों हर जगह जाकर खाना देते थे और ऑलमोस्ट 45,000 लोगों को हम लोगों ने हर रोज खाना दे रहे हैं अभी भी। तो हम लोगों को माइग्रेंट्स मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज रुकिए, मैं आपको परमिशन ला के देता हूँ और मैं आपको बाकायदा बस से भेजता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर परमिशन नहीं मिलेगी, हमने पैदल जाने दो। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करके घर पे रखा और एक जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, और फिर मैंने 2 दिन के अंदर वो पहली परमिशन लेके आई कर्नाटका गवर्नमेंट से। और उस समय हमने पहली दफा 10 मई को करीबन 350 लोग जो है 10 बसेस से कर्नाटका भेजे। और उनकी जो खुशी और उनकी आंखों में जो आंसू जब देखे, जब मैं उनको भेजने जा रहे थे, तो उनका एक ही कहना था कि हमें नहीं लग रहा था कि हम अपने घर वापस पहुंच पाएंगे, हमें लगा कि हम शायद यहीं पे मर जाएंगे। और मुझे लगा कि ये तो वो 350 लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ। ऐसे हजारों लाखों लोग अलग अलग हाईवेज पे बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे पहुंचाया जाए। फिर मैंने हर सरकार से यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हर सब लोगों से पर्सनली कॉल करने शुरू किए, सब ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, लोगों को, कि किस तरह इनको किया जाए। फिर मैंने बहुत सारे सरकारों के दरवाजे भी खुलवाए और आज अब हर रोज हजारों की गिनती में हम लोग उनके लिए बसेस करते हैं और उन्हें घर भेजते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। पर प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। आपसे सीखने की ख्वाहिश अब बहुत सारे लोगों की है। जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी, जो ग्राउंड पर चाहते हैं कि इम्पैक्ट पड़े, उनकी ख्वाहिश आपसे सीखने की है इस वक्त। आपने कोई अपने लिए लक्ष्य रखा है कि मैं इतने लोगों की तो घर वापसी कराऊंगा, उन्हें अपने माँ बाप तक, उनके परिवार तक पहुंचाकर ही मेरी ये मुहिम रुकेगी? ऐसा कुछ आपने सेट किया है कि इतने लोग तो पहुंचने ही चाहिए मेरे बूते अपने घर? देखिए, हम लोग करीबन अभी 12,000 से ऊपर लोगों को पहुंचा चुके हैं और मैंने अपने से एक वादा किया हुआ कि जब तक आखिरी जो प्रवासी को मैं घर नहीं छोड़ के आऊंगा, उसको तब तक मैं लगा रहूंगा। मैं करीबन, हम लोग 20 घंटे में फोन पे रहता हूँ, रात को 3 से 4 बजे तक लोगों के फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे, मेल पे आते हैं। और मैं सुबह 6:30 बजे उठ के वापस उनको, किसी के डिपार्चर रहते हैं, किसी को पहुंचाना होता है, कहीं से पिक करवाना होता है अलग अलग शहरों से, तो उसमें हम लोग पूरे लोग लगे हैं। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे दोस्त, सब लोग फोन कोऑर्डिनेशन में, उनके लिस्टिंग बनाने में, उनके आधार कार्ड की लिस्टिंग बनाने में। आप बोल सकते हैं ये एक तरह एक छोटा मोटा मतलब दोस्तों के बीच में ही एक कॉल सेंटर टाइप का बन गया कि दिन में 200 दफा फोन करने पड़ते हैं एक दूसरे को। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं लोगों की इस तरह से मदद कर रहा हूँ, अपने दम पर मदद कर रहा हूँ, मैं दुनिया को बताऊंगा कि देखो मैं ये कर रहा हूँ? आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जिसमें पब्लिसिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आपके भी मैनेजर्स होंगे जो कहते होंगे सर इसको प्रमोट करने की जरूरत है, हमें एग्रेसिवली दुनिया को बताना चाहिए आप ये कर रहे हैं। देखिए, मेरा पहले ये था कि ये जरूरत है, हिंदुस्तान की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं, ये लोग देश की धड़कन है, और अगर ये बंद हो जाएगी तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। मैंने जब पहली दफा बोला तो मुझे बड़े मेरे दोस्त मित्र जो हैं उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जब आप बसेस जाएं तो हम लोग मीडिया के लोग आए, हम लोग उनसे बात करें। मैंने 12,000 लोग छोड़ दिए, लेकिन आज तक कोई मीडिया का बंदा वहां पे आया नहीं। अभी भी आपसे भी मैं बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है बात करते समय, लेकिन एक मैसेज देना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि अगर कोई घर से बेघर है, इस समय सड़कों पर है, किसी भी हाईवे पे, किसी भी शहर में,
मुझे पता नहीं मैं कितने लोगों को घर पहुंचा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश हर एक उस इंसान के लिए करूंगा जो कहीं ना कहीं सड़क पर या किसी शहर में या किसी घर में फंसा हुआ है, अपने घर जाने के लिए। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना सोनू सूद, तो मैं बहुत ईमानदारी से कन्फेशन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा कन्फेशन ये है, मैंने इसी मंच पर बैठकर, इसी चेयर पर बैठकर, इसी तरीके से लोगों को बिना मदद पहुंचाए सियासत करते हुए देखा है। और दूसरी तरफ आज मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूं जो अपनी अच्छे काम का, जो दुनिया तक मदद पहुंचाने की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता था। आप रिलक्टेंट थे हमारे इस प्रोग्राम पर आने के लिए भी, क्योंकि आपको लग रहा था कि अरे इस पे सियासत और पता नहीं किस तरह से, आप अपने इस अच्छे काम के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि एक तरफ मैं देखती हूँ नेताओं को जो जाके मजदूरों के बीच बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोज बनवाते हैं, और दूसरी तरफ आप खड़े होते हैं जो रियल सेंस में लोगों तक मदद पहुंचाते हैं और उसका कोई एविडेंस नहीं होता, दुनिया को जाकर बताते नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ। ये कहाँ से ये कहाँ से आता है, जरा बताइए। बहुत सारे लोग शायद इसे आपसे सीख पाएंगे, बड़े बड़े लोग सीख पाएंगे शायद। मेरे मदर प्रोफेसर सरोज सूद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने बड़ी सीख दी है जिंदगी में। उन्होंने बोला था कि जब दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और आप कामयाब तब हो जब आप किसी इंसान की जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। और अगर आप अपने सिर्फ घर पे बैठ के शिकायत कर सकते हो इस लॉकडाउन की या इस तकलीफों की, तो फिर आपकी कामयाबी का कोई मकसद नहीं है। तो जब ये मैं पर्सनली सब मजदूरों से मिलता हूँ, उनको खाना दिया जाता है, उनकी बसेस में चढ़ाया जाता है, मेरे दोस्त सब साथ में जाते हैं, पर्सनली हम लोग उनसे मिलते हैं, तो मुझे बड़े लोग बोलते हैं, मुझे अपने घर वालों की भी चिंता होती है कि मेरे घर में फैमिली है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप पर्सनली जाकर उनका हाथ नहीं थामेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कोई आपके लिए है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद इंजीनियरिंग की। मैं जब मुंबई में पहली दफा आया तो मेरे पास उस समय ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं थी। मैं नागपुर पढ़ने जाता था तो मेरे पास बहुत दफा बसों में स्ट्रगल करते इधर से उधर पहुंचते थे, तो मैंने वो ग्राउंड रियलिटी खुद महसूस की है। जब मैं एक बच्चे को देखता हूँ हाईवे पे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हुए, मुझे लगता है कि जब वो 500 किलोमीटर पहुंच के अपने घर जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो ये याद जो 500 किलोमीटर का सफर है पूरी जिंदगी उसके जहन में रहेगा। उस चीज को मिटाने के लिए, ताकि उसको कभी याद ना हो या फिर वो कभी वो महसूस ना करना पड़े उसको दर्द, उसके लिए मैं सड़कों पर आया। और मैं जैसे आपसे वादा किया कि जब तक आखिरी प्रवासी को घर नहीं पहुंचाएंगे, मुझे आप सड़क पर ही पाएंगे।